बल बल जिन राम कहे, हो बल बल जिन राम कहे, चरण बधिक जन मुकत भय, चरण बधिक जन तेहु मुकत भय, हो बल बल जिन अम्मा यो मैं बंड ना फैला, कैदी है, कैदी की तरफ है। मैनू पेश दे दो जरा। लगता है सारे के सारे लंगर में लगे पड़े हैं, जाके देख। वो आ गए चला जा। जय हिंद जनाब। ना किया तेरे? दलबीर सिंह जनाब। दलबीर सिंह कब से हॉर्न मार रहा है, सुनता नहीं? सवेरे सवेरे माल भूख के बैठा माई हुए। जनाब वो लंगर का काम चल रहा था इसलिए सुनाई नहीं दिया। नवे कैदी नू जमा कराने आए हैं, 2 रोटी आदि भी बोले। जी जनाब। चैती खोल, वापस भी जाना है। जी जनाब। गेट खोलो दरदा। सत श्री अकाल जेलर साहब। सत श्री अकाल। नवा कह दिया जी। पेपर दिखाओ जी। पेपर उठाओ। ओ यारा छेती कर, छेती कर। उधर वन्यू की आवाज। भाई तुम लोग पीछे चले जाओ भाई। सुबह 6 कैदी बॉलीवुड स्टाइल में फरार हो गए हैं और हमारी पुलिस कुछ नहीं कर पाई। तो क्या देखा आपने? हमने तो गोलियां चलन की आवाज सुनी सी और तो बाद गड्डियां निकलती देखी सी। ऐसे इधरों 4-5। मोंटी सिंह एक बड़ा टेररिस्ट है जो कि सन 2014 में दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़ा गया था। वो एक लिबरेशन मूवमेंट चला रहा है जिसमें आईएसआई और बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसकी हेल्प कर रही हैं। लेकिन जब से पकड़ा गया सारी मूवमेंट्स बंद। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद इंटेलिजेंस एजेंसी से हमें लगातार रिपोर्ट्स मिल रही थी कि कोई मेजर इंसिडेंट होने वाला है। इतनी प्रिकॉशंस लेने के बाद भी वो लोग जेल से भाग गए। ये हमारे डिपार्टमेंट पे एक धब्बा है।
स्पेशल टास्क फोर्स विल कोऑर्डिनेट विद NIA and IB. और अगले 24 घंटे में मुझे मोंटी सिंह चाहिए, विदाउट एनी एक्सक्यूजेस। एग्जैक्टली। केतल वाला रोड ब्लॉक भूल गया ना? वहाँ पे स्पेशली एक्स्ट्रा फोर्स लगाओ। I want all exit entry points sealed। इतने अलर्ट पहले होते ना तुम लोग, तो हम यहाँ मरवा नहीं रहे होते। करतार, let them do their duty। इन्हें यहाँ से भागे 1 ही घंटा हुआ, ज्यादा दूर तक नहीं पहुँचेंगे। और नावा के आसपास 50 किलोमीटर के रेडियस में नाकाबंदी लगा। Anything out of the blue call me। करतार। वो है हेलो। अभिनव माथुर STF, करतार और श्रीनी मेरी टीम के। जय हिंद जनाब। जय। सीनियर इंस्पेक्टर सतनाम सिंह, पंजाब पुलिस। और ये हैं जी जेल के असिस्टेंट जेलर भीम सिंह। सर साहब, हम जेल स्टाफ के साथ मिलकर क्रिमिनल को ट्रैक करने का प्लान बना रहे थे। कैदी भागे हैं जेल से सतनाम से। प्लानिंग उन्होंने की थी। ग्राउंड जीरो लेवल पे सिर्फ तहकीकात की जाती है। सॉरी सर। हाँ जी भीम सिंह जी, क्या हुआ आज यहाँ? जरा डिटेल में बताइए। अंदर ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਇਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਅੱਗੇ ਮਸਕੜ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। सर सबके सब लेटेस्ट वेपन के साथ थे, हम उन्हें रोक नहीं पाए। और ना ठोक पाए। गार्ड्स क्या कर रहे थे? काउंटर फायरिंग क्यों नहीं किया आप लोगों? सर जितना हो सका हमने फायर किया, लेकिन वो लंगर की तैयारी के वक्त हम सब ने हमारे हथियार दूर रख दिए थे। अपने कितने इंजर्ड हैं? सर एक गार्ड, मुंशी और जेलर बरिंदर घायल हुए हैं। सबको सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया है। जी मंत्री जी। आप जानते हो ना जेल से कौन भागा है? अभी तक पुलिस कर क्या रही है? सर अभी आए हैं। जाओ ढूंढो उन्हें। जी मैं आपको रिपोर्ट करता हूँ। जय हिंद। अटैक करने वालों में से किसी की शिनाख्त हुई? आपने पहचाना किसी को? भीम सिंह जी। पुलिस वाले थे सर। पुलिस वालों की ड्रेस में क्रिमिनल थे सर। ऐसा कोहराम मचाया था कि किसी का भी चेहरा ठीक से देख नहीं पाए सर। भागे हुए कैदियों की डिटेल्स मिलेंगी? यस सर। वही सर कुल 6 लोग थे भागने वाले। नवदेश सिंह। लिस्ट आ रही है, मैं देख लूंगा। हाँ शिट। सर मैं सब चेक करके आया हूँ, कैमरास के डिफरेंट पोजीशन और सीसीटीवी रूम भी। और सर जब मैंने सारी जेल की तलाशी ली तो मुझे सिम कार्ड और हजार के नोट मिले सेल नंबर 7 से। बॉर्डर के पार वाला माल हो गया। सेल नंबर 7 कौन था वहाँ? मोंटी? यस सर, मोंटी बाबा जी। मोंटी बाबा जी। भीम सिंह जी, आपके इस बाबा जी का जेल से बाहर रहना सिर्फ पंजाब के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, समझे? सर बैठिए। सर आउट ऑफ 4 वर्किंग कैमरास 3 कैमरास का फुटेज कोई काम का नहीं है, क्योंकि कैमरास के पोजीशंस बदल गए। किसी में आसमान दिख रहा है, किसी में परिंदा। सर सुबह तो लोकेशन ठीक थी, फिर मुझे लंगर की तैयारी के लिए बुलाया गया, पता नहीं कैसे चेंज होगी पोजीशन। सर मेन एरिया में एक कैमरा है, उसको क्यू करके दिखाऊं आपको फुटेज? सुनिए, काम कर, ये फॉर्च्यूनर की एंट्री के 5 मिनट पहले का फुटेज देखो। सर शिनी, ये तो भीम सिंह जी है ना? करेक्ट सर। भीम सिंह जी, आप ये क्या कर रहे हैं? सर तैयारी कर रहे थे लंगर की। जी। ये किससे बात कर रहे हैं? ये तो कमलजीत सिंह है।
जो आज सुबह भागा यहाँ से। और मोंटी कहाँ था शूट आउट के समय? सर वो मुंशी जो आज घायल हुआ है ना, उसकी दुकान पे। आपने सही कहा था सर, सारी करेंसी नकली है और सारे सिम ब्लॉक्ड हैं। शाबाश। 2 घंटे से ज्यादा हो गया इन कैदियों को यहाँ से भागे हुए, और अभी तक के हमारे किसी भी चेक नाके से कोई खबर नहीं है। ये पक्का कहीं चिपके बैठे या फिर बड़ी होशियारी से हमारी नाकाबंदी को पार करते हुए कहीं आगे बढ़ गए। इन्होंने अपनी गाड़ियां भी बदल दी। सतनाम, एक काम, हरियाणा, यूपी, पंजाब, इनके एग्जिट पॉइंट्स को अलर्ट करो कि गाड़ियों पे नहीं, चेहरों पे ध्यान रखें। जी जनाब। सर, एक कंफ्यूजन है। ये कौओं के साथ कबूतर कैसे उड़ गए? हाउ? पिंजरे से निकलने के लिए हर पंछी पंख फड़फड़ाता है, बस मौका मिलना चाहिए। उड़ने ने तो उन्होंने जितना उड़ना है, जरूरत पड़ने में तो नीचे ही उतरेंगे। इस एरिया के सारे फोन्स को सर्विलेंस में दो। जेल के कौन से मोबाइल्स पे कॉल आया और उनमें से कौन से मोबाइल्स अब यहाँ पर नहीं है, पता लगाओ। लेट्स स्टार्ट ऑपरेशन परिंदे। अभी सारी अपना फोन बंद कर दो। ट्रैकिंग पे डाल दिया होगा या फिर टैप कर रहे होंगे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। इतने तो सब ठीक ठाक ही है। मैं निकल चुका हूँ यहाँ से। बहुत दिनों से कुछ बड़ा नहीं किया, इसके लिए आपका साथ जरूरी है। ये नाल रहे तो जो हम चाहते हैं बहुत जल्द मुमकिन होगा। जी, खुदा हाफिज जी। ओए ओए रुको, वे कुत्ते समझा तू। उन तो आगे केड़ा रस्ता ले रहे? जी पहला तो आपस सेवन ते फिर कैथल बाईपास हो गया, हरियाणा बॉर्डर पार करने का सोचा जी। नहीं, कैथल में भी पुलिस का रोड ब्लॉक होगा। इस तरह करो कि केड़ी गुलाम अली होते हुए टीतरम की तरफ ले लो। रास्ता मैं बताता हूँ। कब बस अच्छा एक बात बताओ, आज सुबह क्या हुआ? साहब कभी कभी संडे को लंगर होता है जेल में। आज सुबह भी तैयारियां चल रही थी। सर लंगर के दिन कुछ सामान्य कैदियों को छोड़ दिया जाता है हेल्प के लिए, लेकिन मोंटी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बाहर देखकर मैं चौंक गया। फिर वो गाड़ियां आई और फिर उसके बाद तो आपको पता ही है। मुंशी जी, मेरा ये मानना है कि बिना अंदर वालों का साथ दिए कोई भी बाहर वाला इतना बड़ा कांड नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है? कल शाम मैं अपने स्टोर की तरफ जा रहा था। उड़ने दो उड़ने वालों को, जो कहा गया है मिल जाएगा। काम पे ध्यान दो। सर इतनी सीरियस बात मैंने भीम सिंह को बताई, लेकिन उसने हंसी में उड़ा दी, सुना ही नहीं। सारे डिपार्टमेंट पे कलंक है तो मादाचोद, ऐसा सर बोल रहे हैं। चल बता, इस जेल ब्रेक के बारे में तू क्या जानता है? कल शाम को मोंटी किससे फोन पे बात कर रहा था? साहब जी, गलत फहमी हुई है आपको। जिस जगह तू बैठा है वहां पे मोंटी सिंह को आना चाहिए था। कुछ तो है जो तू छुपा रहा है भीम सिंह। सर जी कसम से मैं कुछ नहीं जानता। देख 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 3 मिलियन व्यूज। बचाओ बचाओ, देख छोड़ दो मुझे। 6 महीने पहले जलंधर के जेल का है। बचाओ बचाओ। गांड तो जेलों में मारते हैं। सोच, तेरी जेल का कैदी तेरी गांड मारे और वो वीडियो वायरल हो जाए तो जेल से कैदी छोड़ना तो दूर, तू खुद बाहर नहीं जाना चाहेगा। उठ चल, जा सेल नंबर 15 से
सांड दिलावर को लेके आ। जब गांड मारेगा ना इसकी, हाँ? बोल बोल चौथ बोल बोल बोल, मुझे छोड़ दो। बोल जल्दी बोल। सर सब बताता हूँ। चल। सर आज सुबह मोंटी सिंह को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में होना चाहिए था, लेकिन मैंने उसे कुछ देर के लिए बाहर आने दिया। उसने कुछ सामान का बहाना बनाया। सर मुझे नहीं पता था कि वो भाग जाएगा। उसने बोला और आपने जाने दिया? बड़ी गहरी दोस्ती है आपकी उसके साथ। उनकी मैं कोई भी बात मना नहीं कर पाता था। सर मैं उनसे पूरी तरह प्रभावित हो गया था। कैसे? मोंटी बाबा जी को हर रोज शाम को 2 घंटे के लिए उनके सॉलिटरी सेल से बाहर छोड़ा जाता है और वो ये समय कैदियों को प्रवचन देने में बिताते थे। मैंने 1-2 बार उन्हें रोकने की कोशिश की। चलिए चलिए बाबा जी, आपका अंदर जाने का टाइम हो गया है। चलो जल्दी करो। चलो आप लोग भी चलिए। ओए भीम, क्या कर रहा है तू जानता नहीं बाबा जी को? तुम्हारे इस जेल से ज्यादा बाबा जी की वाणी सुधार रही है इन कैदियों को। बाबा जी हम सबको रास्ता दिखाएंगे, इस नरक से मुक्ति दिलाएंगे। ओए कमल, करन दो अपनी अपनी ड्यूटी। ए संसार विच सारे ही अपना धर्म ते कर्तव्य दा पालन करन आए हैं ते भीम सिंह भी कर रहे हैं। भीम, कैद में तो हम सभी हैं, ऊपर वाले की। क्या ये जेल, इसकी दीवारें किसी को रोक पाई हैं मुक्ति से, उसकी भक्ति से? मैं बाबा जी की बातों में आने लग गया। कमलजीत रणदीप तो बाबा जी के भक्त थे ही, पर मैंने ये देखा कि बाबा जी पब्बी के साथ ज्यादा वक्त बिताते थे। प्रभजोत, ये वही है ना जिसे उम्र कैद हुई थी एक पुलिस वाले के मर्डर केस में? जी सर। पर सर इस साल बैसाखी के 1 महीने पहले पब्बी को हार्ट अटैक हुआ तो उसे सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया और फिर ना सर वो वहां से भाग गया। बाबा जी मैं क्यों नहीं जा सकता तुम्हारे नाल? कमल, मैं क्या ना बाद गल करांगे। There's a hunch. एक थ्योरी है, just go with me. फुटेज को वहां से प्ले करो जहां मेन अटैकर फॉर्च्यूनर से भागी। सर, there you go. ले, बस चल। भीम सिंह जी, इन दोनों इमेजेस को गौर से देखिए। तेरी दी, ओ ये तो पब्बी है जी। अभिनव, what is the progress? 12 मिनट में उड़ा के ले गए सर। ये एक दिन की प्लानिंग नहीं है सर, इट्स अ कॉन्स्पिरेसी। बहुत डिटेल में प्लानिंग की गई और अभी तक के इंक्वायरी से ऐसा निकल के आ रहा है कि क्रिमिनल्स अपने साथियों को छुड़ाने आए थे और टेररिस्ट साथ में भागे। उल्टा भी हो सकता है सर। डोंट वरी सर, ये चाहे जितना भी उड़ ले, I'll get that. हाँ ये सड़क खड्डे खड्डे सड़क उन तक दिल्ली पहुंचाना सी। अभी अपने गुस्से ते काबू रख। असी इत्थे अलग हो रहे हैं।
तू ते राणा यूपी की तरफ निकलो, आगे जाके तुसी भी अलग हो जाना। ते तुसी कित्थे जाओगे बाबा जी? जो कहा गया है वो मिल जाएगा, देहरादून जाके, समझाई? पूरे 4 करोड़। दोहे अपना फोन ऑफ रखना। कैदियों को भागे 3 घंटे हो गए। मेरा गट फीलिंग है ये सारे अलग हो गए। कौवे अपने रास्ते और कबूतर अपने। सर दिल्ली से कोडेड ईमेल इंटरसेप्ट हुआ है। डीकोड करने के बाद कुछ ऐसा है, सीजन ऑफ सीक्वेंस इन 24 आवर्स, उरी अटैक 2। करता श्रेणी, जो दिख रहा है वो है नहीं। आज की बड़ी खबर, खुफिया जानकारी के मुताबिक हमें ये पता चला है कि बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी हाँ, कहा जा रहा यह है कि आतंकवादी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। सर ये कोडेड मैसेज का ओरिजिन इस्लामाबाद और ये जेल ब्रेक एक डायवर्जन है। प्लान कुछ और ही है, बड़ा है। यू कुड बी राइट, लेकिन उरी के बाद पड़ोसी किसी के साथ कोई प्लान शेयर नहीं करेगा। एनीवे, आई विल पर्सनली फॉलो अप ऑन दिस। यू फोकस ऑन मोंटी। जी सर। सत श्री अकाल बाबा जी। रब रखा रूपी। बाबा जी अभी क्या कर रहे हो? आपकी लोकेशन ट्रैक हो रही है बाबा जी। आप पुंडरीक हरियाणा में हो, मैं यहाँ हांगकांग बैठे देख सकता हूँ। आपका फोन बंद है, लेकिन आपके फोन में जब तक बैटरी रहेगी आपको ट्रैक होता रहेगा। मैनू पता है मैं की कर रहे हैं रूपी। सॉरी बाबा जी। बहुत वधिया प्लान सी रूपी। हाले 3-4 दिन वास्ते पुलिस गैंगस्टरां दे पीछे पड़ी रहेगी। सब इंतजाम हो गया है बाबा जी। दिल्ली में आपको पैसे और आगे की सारी जानकारी मिल जाएगी बाबा जी। चलो चंगी गल है रूपी, मैं रखना। सर सेल सर्विलियंस की डिटेल्स आ गए हैं। कल रात से मोर देन 1500 कॉल्स वर मेड स्टेट जेल के पास वाले टावर से। सर मैंने सारे नंबर्स को ट्रैकिंग पे डाल दिया है। उसमें से 2 नंबर हैं जो अभी थोड़ी देर पहले दे वर टुगेदर। देखिए सर, ये नंबर देखिए सर, 9990। ये पूरी रात सर किसी के पास था जेल में, होल नाइट एक्टिव। और सर ये 3725, सर ये सुबह जेल ब्रेक तक एक्टिव था इसी एरिया में। उसके बाद ये दोनों नंबर जो हैं सर, ये चित्रम तक साथ में थे, कैथल के पास। उसके बाद ये दोनों यहाँ से अलग हुए। एक कैरानी की तरफ निकल गया और दूसरा ईस्ट साइड ऑफ पुंडरी। इनमें से किसी के कॉल टैप्स हुए? नहीं सर, सुबह से दोनों के फोन स्विच ऑफ है। 3725 पब्बी का नंबर हो सकता है। कैराना की तरफ जा रहा है ना सर? शामली डिस्ट्रिक्ट। श्रीनी गुड जॉब। हेलो कोमल। यार एक बात समझ नहीं आई, बाबा जी कैसे आ गए? गलत बाकी तीन दी हुई सी। पब्बी यार, बहती गंगा में कौन नहीं डुबकी लगाता। भागने का मौका मिला तो बाबा जी भी साथ में भाग लिए। चल तू निकल, देहरादून मिलते हैं। देहरादून, उसके बाद नेपाल, फिर नई जिंदगी शुरू करेंगे। ठीक है चल ओके। तो ये क्या कर रहा है तू? गूगल मैप है, देख तो ले यहाँ पर है किथे। जय हिंद। कैसा है खाना? अच्छा ही। अरे आपने चिकन मंगवाया, ये अच्छा नहीं मिलता है। लाखन सुन, 2 मटन मसाला लिया, मेरे लिए और इनके लिए। ट्राई कीजिए, याद रखेंगे।
कोमल भारद्वाज, एसपी कैराना। आप? गुरचरण सिंह। कहाँ से? है जी? कहाँ के पुलिस वाले हैं आप? ए जल्दी कर। है जी अपना संगरूर, पंजाब पुलिस। आज सुबह स्टेट प्रिजन से कुछ कैदी भागे, 6 कैदी। आपको तो पता ही होगा। आप उसी केस पे? अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि उस अटैक का जो लीडर है वो यही कैराना के पास है। उसी को ढूंढ रही हूँ मैं। वायरलेस पे उसका डिस्क्रिप्शन आया अभी। कद लगभग 6 फीट, रंग गोरा, पुलिस की वर्दी में। एक मेजर मिस्टेक, उसने अपना फोन चालू रखा था। बेंचोद, इतना टाइम लगता है मटन लाने में? अब्बी का टाइम खत्म हो गया है। सॉरी अजय। अभिनव, we got Pubby. Where? Good job, Paul. Well done. आप लोगों की कोई कैजुअलिटीज? नो सर। पप्पी की गाड़ी से क्या निकला? तो काफी असला लेके घूम रहा था। AK-47, 2 पिस्तौल और ये मोबाइल। ये वही फोन है जिसे हम ट्रैक कर रहे थे। ऑल्सो जो नंबर राजस्थान की तरफ जा रहा था वो ट्रक में मिला है। पॉन्टिया में मिसगाइड कर रहे हैं। क्लियरली। पप्पी का क्या स्टेटस है? काफी ठुकाई की, लेकिन मुंह नहीं खोल रहा है। कोई बात नहीं, अपना करता रहना। कोमल, डू मी अ फेवर, जो सामान निकला है पप्पी की गाड़ी से वो श्रीनी को दिखा देना। Sure. I'll just सर, इसे ऑलरेडी बहुत तोड़ा है, ये कुछ नहीं बोलेगा। मादी सौ जनाब, मैंने कख नहीं पता। देख देख भैंचो देख, 11 घंटे पहले जिस जेल से तू भागा था ये उसी जेल का वीडियो है। देख किसकी ली जा रही है। हाँ पहचाना? हाँ मुझे क्यों दिखा रहे जनाब ये? मैंने कख नहीं पता। आज सुबह भीम सिंह को भी कुछ याद नहीं आ रहा। बहुत पूछा, मारा पीटा, पर फिर सब याद आ गया। अब तू देख ले तेरे को कैसे याद करना। जनाब मैं तो बस गड्डी चला रहा सीगा। मैनू बख्श दो आप, मैनू कुछ नहीं पता जी। मैं हाथ पकड़ता हूं, गांड में जब जाएगा तो मुंह से सब निकलेगा। हाँ
ओए बच्चा तो है। मैं बोलता हूँ जी। उम्र कैद की सजा में मैंने स्टेट जेल भेजा गया था। बुआ जवान कर दे रही है। कुछ एक साल बाद कौन है यह शांत आत्मा? चुप है पर बेचैन है। बाबा जी यार है अपना पब्बी। एक्सटोर्शन, मर्डर, ड्रग्स सब साथ में किए हमने। जेल आने से पहले अंडरवर्ल्ड का किंग था मेरा यार। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो पब्बी नहीं कर सकता। हाँ बस पैसा होना चाहिए। खाकी वालों से तो कुछ ज्यादा ही नफरत करता है। एक ऐसा ही को तो जान से ही मार दिया था बाबा जी, इसीलिए तो जेल में है। लेकिन खाकी पहनने का बहुत शौक है मेरे यार को। इनसे मिल, ये बाबा जी, हम सबके तारनहार। कब तक तू कैद रहेगा अपनी सोच की सलाखों में? जिस दिन तू अपनों के लिए कुर्बान होने की सोच लेगा, उस दिन तेनू कोई भी नहीं रोक सकता। तोड़ दे इन जंजीरों को, आजाद हो। धीरे धीरे बाबा जी दी बातें मैनू ठीक लगने लगी। और पब्बी यार, अगर मरना ही है तो कुछ अच्छा करके मरना, अपने लोगों के लिए। यहाँ मरने से अच्छा है बाहर जाकर कोई नई जिंदगी शुरू कर। समझ पब्बी? जनाब, राणा मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और ये भी साफ था कि बाबा जी का खास चेला बन चुका था, क्योंकि कमलजीत और राणा अब एक ही कांड से आग रहे थे। राणा के और समझाने पर मैंने हाँ कर दी। अगले दिन बाबा जी की दी हुई टेबलेट की वजह से सबने लगा मैंने हार्ट अटैक आया है। बड़ी बसड़ मचाई जी मैंने। तब जाके नाभा सिविल अस्पताल लेके गए मुझे। मैं वार्ड में था, तभी अचानक गोलियां चलने की आवाजें आई। 4 आदमी हाथ में गन लिए आए, इस सबके सामने मैंने वहां से उड़ा ले गए। जी रूबी बाजी, हाँ जी सब ठीक से हो गया जी। हाँ हाँ जी आ गए जी, आ गए। सत श्री अकाल जी पपी बाजी, मैं तेजिंदर। बाबा जी से बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। हाँ? मैं उस बंगले कई महीनों तक था। खाने पीने बजाने का सब बंदोबस्त था जी वहां। बस बाहर निकलना मना था। फिर एक दिन तेजिंदर अपने 2 आदमियों नाल उत्थे आया। स्टेट जेल से हमें नवतेज, रविंदर और बलजीत को निकालना है। अभी के खर्च के लिए ये रख 1 करोड़। बात पूछूं? की? सब मोंटी बाबा जी के। बाजी खाली हम ही नहीं, सारी दुनिया में ऐसे बहुत से सेवक है उन्हें दे। सिद्ध पुरुष हैं। बड़ा काम मिला है जनाब। अपनी तरफ से मैंने सारी तैयारियां शुरू कर दी। गाड़ियां दा सिलेक्शन, गन्स ते सही आदमी। एक दिन मैं अपने आदमियों के साथ नाभा शहर गया।
आसपास का एरिया और वहां से बाहर निकलने के सारे रास्ते देखे और फिर स्टेट जेल के बाहर बैठ के चाय पी। संडे का दिन ठीक रहेगा, लंगर होता है, सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, कोई भी गार्ड गन लेके काम नहीं करता। दिन फिक्स है, डेट नहीं, वो कुछ दिनों के बाद पता लगेगी। भारतीय प्रधानमंत्री की तरफ से लिया गया फैसला जिसके अनुसार 500 और 1000 के नोटों की नोटबंदी करा दी गई है। जी हाँ, बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। 2 हफ्ते हो गए नोटबंदी नु। 100 दे नोट देकर टरका रहा है। अपनी गलती है क्या नोटबंदी? और पूरे देश में किसी को नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा जी। और फिर हमने एडवांस भी तो दिया। बिना पैसों का कोई काम नहीं होना है। पैसे आएंगे ता सबकी सेवा होएगी। पहले पैसे तब फिर काम। बोल दे जिन्होंने बोलना है। तुसी शांत रहो। जनाब, यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया जी। ये नोटबंदी के चक्कर में ना जी सारा काम रुका हुआ है। नोट बैंक नहीं पहुंचने चाहिए। हाँ जी। कुछ भी हो जाए, सब नकली हैं। हाँ जी। हाँ जी, माइसल पप्पी। भाई इस कचरे नाल काम नहीं होना है। हम दसों की भी करना है। भाईजान, यहाँ इस्लामाबाद में भी ट्रकों में माल पड़ा है, तुम बस काम चालू रखो, पेमेंट डॉलर में आ जाएगा, वो भी डबल। बस काम जल्दी करना है। मोंटी बाबा जी से बात हो गई है मेरी। कौन है, किससे बात हो रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बाबा जी नाल बात करनी है। पैरी बना बाबा जी। पुत्र सेवा ते ध्यान दे, सेवा ही साडा धर्म है। उड़ने दो उड़ने वालों को, जो कहा गया है मिल जाएगा। काम ते ध्यान दो। मैं बाबा जी की बात मान गया। पूछा कदों करना है, बोले कल सुबह 8 बजे। तेजिंदर, हम पुलिस वाला दी एक्टिंग कर रहे हैं, तू कैदी थी। हाँ? अम्मा बढ़ने ना फैला, कैदी है, कैदी की तरफ है। बड़ी चंगी प्लानिंग की थी जी बाबा जी ने। हमारे सवेरे जेल पहुंचने से पहले ही कमलजीत ने सारे सीसीटीवी कैमरे के मुंह घुमा दिए थे। 4 करोड़ बड़ी रकम थी जी हमारे लिए, तीनों को छुड़ाने के लिए। राणा यार था अपना, तो उसे भी छुड़ा लिया। लेकिन मोंटी बाबा जी और कमलजीत भी भागने वाले हैं, ये किसी को पता नहीं था जी। मैं प्लान ही नहीं था। पूरी 2 के नाम से पूरे देश में अटैक होने वाले, इसके बारे में क्या जानते थे? की गल कर रहे हो तुसी जी? इसके बारे में कुछ नहीं जानता मैं। जनाब, भागने के बाद बाबा जी ने शायद पाकिस्तान में बात की थी सैटेलाइट फोन से, कोई प्लानिंग की बात। मैंने लगा शायद जेल से भागने की बात कर रहे हैं। सिद्ध पुरुष उसका चेला। कहाँ गए हम? जनाब, तितरम के बाद सब अलग अलग हो गए, उसके बाद का कुछ नहीं पता जी मुझे। वर्दी नकली, पैसा नकली, ज्ञान नकली, तेरी सारी डेयरिंग भी नकली। Sir, Monty has a satellite phone. मोंटी की फाइल पढ़ी मैंने। इससे पहले उसने पंजाब में छोटे छोटे अटैक्स करना शुरू किया। फॉरेन डिप्लोमेट्स की किडनैपिंग, सारा सच्चा सौदा पर हमला, आर्मी किलिंग्स, बॉम्ब ब्लास्ट, यंग लड़कों को गुमराह करके ट्रेनिंग देनी और अपने मिशंस पूरे करना। एंड देन बैंगलोर 2014 बॉम्ब ब्लास्ट। उसके बाद सब कुछ बंद। कोमल, तुम्हें क्या लगता है मोंटी सिंह कहाँ जाएगा? बैंगलोर ब्लास्ट के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पे पकड़ा गया, सो सेम रूट तो नहीं लेगा। आई थिंक मुंबई जाएगा। आई थिंक नेपाल। Where? मुझे लगता है आईएसआई उसको हेल्प करेगा। वो वहाँ बॉर्डर पे नहीं जाएगा, वहाँ बीएसएफ हाई अलर्ट पे है।
तुम लोगों को अभी भी ये केस एक जेल ब्रेक लग रहा है। सोचो ये जेल ब्रेक अभी क्यों? अचानक। सर, आई डोंट अंडरस्टैंड। मोंटी सिंह को जेल से भगाने में बहुत लोगों का हाथ है। एंड आई एम श्योर वो देश से बाहर निकलकर लंबी चौड़ी प्लानिंग करके इंडिया पर बहुत बड़े अटैक प्लान कर रहे हैं। और ये सब करने के लिए सबसे पहले वो ऐसी जगह जाके छुपेगा जहां वो तैयारी कर सके, और सबसे पहले अपना हुलिया बदलेगा। श्रीनी, मोंटी सिंह के 4-5 लुक्स बनाओ और सर्कुलेट करो। सर अपना जस्ट वर्क ऑन ऑल द पॉसिबल लुक्स एंड दिल्ली भेजो। दिल्ली क्यों? पबी ने बताया कि मोंटी सिंह का लास्ट नोन लोकेशन तित्रम है। तित्रम हरियाणा में है, और तित्रम के पास सबसे बड़ा शहर दिल्ली है। मैं पहुंच गया हूं। उन मंजिल दूर नहीं, छेती 10 पाकिस्तान की तैयारी ते हथियारों के बारे में। तो जरूर मेरी गैर मौजूदगी में कोई गड़बड़ हुई होनी है। बाबा जी हम ठहरे सिपाही आपके, लड़ाई लड़ सकते हैं बाबा जी, युद्ध नहीं। उसके लिए आपको आना पड़ेगा बाबा जी। देखिए बाबा जी, सुबह 10:05 पे आपको निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन मिलेगी। तो अगले दिन सुबह 8 बजे पनवेल पहुंचा देगी। आपको लोकल बोगी में ट्रैवल करना पड़ेगा बाबा जी, सेफ्टी के लिए। वहां से आप बाय रोड सीधा गोवा जाएंगे। ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट जिसमें आप जोगिंदर सिंह के नाम के टिकट से फ्लाई करेंगे। एक बार आप लंदन पहुंच जाओ बाबा जी, हिंदुस्तान में आपने जो सब सोचा था वो सब होगा बाबा जी। मैं आपको हीथ्रो एयरपोर्ट पे मिलता हूँ बाबा जी। वो मोंटी सिंह के स्केचेस का बोला था, क्या हुआ? यस सर। सर, ये वायरलेस मॉनिटरिंग सेल जलंधर से मैसेज आया है। वो मोंटी के सैटेलाइट फोन के लास्ट लोकेशन का अपडेट हुआ है। फिर से हांगकांग कॉल करने की एक्टिविटी ट्रैक हुई है सर। और चूतिए, ऐसा सर बोल रहे हैं। लोकेशन बताएगा मोंटी का? दिल्ली, बट सर वी आर अनेबल टू फाइंड हिज एग्जैक्ट लोकेशन। कुंद्रा, मोंटी सिंह की लोकेशन ट्रैक हुई समवेयर इन दिल्ली। और मोंटी सिंह की कुछ अलग-अलग स्केचेस भी भेज रहा हूं, सबके साथ शेयर कर देना। ओके सर। आई एम श्योर उसने अभी तक की अपना लुक बदल दिया होगा। जय हिंद अभिनव सर। सर बहुत सारे पुलिस वाले सब जगह लगा दिए, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप। गुड जॉब कुंद्रा। जय। सर दिल्ली में मल्टीपल लोकेशंस पर बॉम्ब मिले हैं। आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर एक संदिग्ध बैग मिला है। एयरपोर्ट पे सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पूरी टू अटैक्स वाला कोडेड मैसेज डायवर्जन नहीं, स्टेट जेल ब्रेक ही डायवर्जन है। सुबह से हम उस पर लगे हुए हैं और बॉम्ब्स दिल्ली में। सोचा ये बॉम्ब दिल्ली में क्यों मिल रहे हैं अचानक? स्पेशली जब मोंटी सिंह पंजाब से यहाँ भागा हुआ है। आई एम श्योर सबके पीछे इसी का है। मैंने तुम सबसे पहले ही कहा, अगर मोंटी सिंह को कुछ बड़ा करना है उसके लिए उसका इंडिया से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। एंड फॉर दैट दिल्ली से बेहतर जगह नहीं हो सकती। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद दिल्ली एनसीआर पुलिस ने आतंकी हमलों को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। ये सारी लोकेशन मैप पे मार्क करो, दिखाओ। सर अरे ये देखिए, शिवाजी पार्क बस स्टैंड, चौधरी चरण सिंह मार्ग का ये पेट्रोल पंप, जेल रोड फ्लाईओवर, रॉयल एक्वेरियम, शादरा, ISBT, पंजाबी पार्क। There's a pattern in this. सारे बॉम्ब प्लेसमेंट्स ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ दिल्ली में क्यों मिल रहे हैं? साउथ दिल्ली और साउथ ईस्ट दिल्ली खाली है। He's trying to divert our attention to these parts. जैसे कि साउथ दिल्ली खाली हो, यहाँ से आराम से निकल सके। यू आर राइट सर। साउथ दिल्ली से 2 ही मेजर एग्जिट पॉइंट्स हैं, ओखला और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। कुंद्रा, मोंटी सिंह 2 ही जगह से भाग सकता है, निजामुद्दीन स्टेशन और ओखला। तुम ओखला संभालो, मैं अपनी टीम के साथ निजामुद्दीन देखता हूँ। पार्टी जैसा कोई दिखा? मौका। मैं एंट्रेंस की तरफ जा रहा हूँ। ओके सर।
स्पॉटेड मॉन्टी, चेक जैकेट ब्लू पकड़ी। 25 फुट के रेडियस में होगा, घेरा डालो। टिकट काउंटर कमिंग टू यू। Just spotted Monty. वो फुटप्रिंट यूज करके दूसरी तरफ जा रहा है। I'm going after him. कोई गोली नहीं मारेगा। I want Monty alive. Return, third track, northeast. Yes, sir. बहुत बॉडी है बाबा जी, चले वापस। कोई गल नहीं काका, इस बारी पब्बी सी, अगली बारी कोई और होएगा। इस देश में पब्बियों की कमी नहीं। कौन रोकेगा मुझे? फिर हर पब्बी और मोटी सिंह को पकड़ने के लिए इस देश में कोई ना कोई अवैध मातूर फिर खड़ा हो जाए। ले जाओ उसे। Sir, got him. We're taking him back. Gents,